नमस्कार। मध्य भारत के ऊपर बना डीप डिप्रेशन अब किस इंटेंसिटी में है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर हम समझ सकते हैं कि क्यूरियोसिटी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में लोगों को होगी, क्योंकि संभावित इसका जो ट्रैक है यही सारे ट्रैक हो सकते हैं और इन्हीं राज्यों पर इसका इम्पैक्ट अब पड़ने की संभावना है। इस बीच एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी गुजरात के दक्षिणी और पूर्वी भागों के ऊपर बना हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर दक्षिण थोड़ा सा अभी पश्चिमवर्ती हुआ है, अरब सागर और सौराष्ट्र के ऊपर पहुंचा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों पर लगातार बना हुआ है। मानसून की अक्षीय रेखा इस सिस्टम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और काफ़ी इंटेंस प्रभाव इन सभी सिस्टमों का सेंट्रल इंडिया के भागों में देखने को मिल रहा है। बारिश के आंकड़े इस बात का प्रमाण है। अब भारत में बारिश की जो स्थिति है वो सामान्य से 5% के कम के स्तर पर रह गई है, यानी महज 5% पीछे है औसत से बारिश अब। और धीरे धीरे जिस तरह की संभावना आने वाले दिनों में है, उससे हम और उम्मीद करें कि ये और कवर करेगी बारिश। डेफिशिएंसी का लेवल थोड़ा सा और इसमें सुधार होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। फिलहाल अब हम देखते हैं कि अलग अलग सब डिविजन्स में देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से बारिश अब तक रिकॉर्ड की गई है। इसमें आप 1 जून से 14 सितंबर तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कुछ ही क्षेत्र ऐसे रह गए जहाँ पर कमी बारिश में अभी तक बनी हुई है। ज़्यादातर इलाकों में औसत के आसपास या औसत से अधिक वर्षा हो चुकी है। भले रेनी डेज कम रहे और ड्राई डेज ज़्यादा रहे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बारिश का नहीं रहा, जो कि नुकसान होता है, जिससे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लगातार होने वाली बारिश, धीरे धीरे ही होती रहे बारिश, उसका फ़ायदा खेती के लिए ज़्यादा होता है बनस्पत कुछ दिन बहुत भारी बारिश और लगातार कई दिन ड्राई वेदर। यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आप देख सकते हैं 28% की कमी है बारिश में। ये डेफिशिएंट स्टेट है भारत में। और इसके अलावा बारिश में कमी है वेस्ट उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 22% की कमी है। साथ ही साथ ईस्ट मध्य प्रदेश में 20% की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश में कमी है 20% की और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 32% की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें ईस्ट गुजरात की, जहाँ पर डेफिशिएंसी लगभग 50% के आसपास थी कुछ दिन पहले तक, अब ये घटकर 32% पर आ गई है और अनुमान ये है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा और निश्चित है कि ये जो अंतर है ये 20% के आसपास पहुंच सकता है, यानी कि 10-12% कवर कर लेगी बारिश। आने वाले समय में औसत के आसपास बारिश होती रहेगी और जो कमी है उसकी भरपाई हो जाएगी। बाकी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में औसतन सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र हो या फिर तेलंगाना हो। और बाकी जो इलाके हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, खासतौर पर तटीय कर्नाटक के क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ देखिए -10% है क्यूमुलेटिव डेटा 1 जून से लेकर 14 सितंबर के बीच में, लेकिन ये औसत के आसपास माना जाएगा। सितंबर में कोस्टल कर्नाटक में बहुत ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई है। गोवा में भी बारिश सामान्य से अधिक हुई है। कोंकण गोवा महाराष्ट्र का क्षेत्र, जहाँ पर सामान्य से 21% ज़्यादा वर्षा हुई है। मराठवाड़ा में भी सामान्य से 15% ज़्यादा बारिश हुई है और मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में 34% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो विदर्भ में सामान्य से 4% की कमी अब रह गई है। यहाँ पर कमी थी लगभग 15% की अगस्त के आखिर में। तो धीरे धीरे कवर कर रहा है मानसून बाकी जगहों को जहाँ पर बारिश में कमी रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी सामान्य के करीब पहुँच गया है बारिश का आंकड़ा। इन भागों में अगस्त के मध्य के बाद से लेकर अब तक बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हाल के जो 2 सिस्टम उठे थे बंगाल की खाड़ी से, इनकी वजह से यहाँ पर बारिश का जो आंकड़ा है वो सुधरा है और यहाँ पर बारिश सामान्य के करीब पहुँच गई है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में सामान्य से 12% ऊपर है। झारखंड में 8% की कमी है। बिहार में 7% अधिक बारिश हुई है। और उत्तर भारत में आप देखिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य से 23% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली में इस बार कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। एक दिन में अधिक बारिश के, सितंबर में अधिक बारिश के, सितंबर में कुल मिलाकर अधिक वर्षा के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं और इसी वजह से यहाँ पर बारिश का आंकड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया है। और लोग भी चौंक गए हैं इस बार की सरप्राइजिंगली इतनी ज़बरदस्त बारिश इस साल मानसून सीज़न में देखने को मिली है, जो कि हाल फिलहाल के अगर 1 दशक की बात कर लें तो ऐसा मानसून फिलहाल दिल्ली में नहीं रहा था। ये स्थिति रही है और अब हम जानते हैं लो प्रेशर सिस्टम या डिप्रेशन जो था वो अब किस इंटेंसिटी में है और किस ट्रैक में आगे बढ़ रहा है। इस समय पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर ये सिस्टम पहुंच गया है
और इसकी इंटेंसिटी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की है। ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश को क्रॉस करेगा और इसके बाद राजस्थान के दक्षिण पूर्वी तथा इससे सटे गुजरात के भागों पर पहुंचेगा। अगले 2-3 दिन इसका इम्पैक्ट इन सभी क्षेत्रों में, यहाँ से लेकर गुजरात तक कम से कम अगले 4 दिनों तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ तक कि सौराष्ट्र या पश्चिमी राजस्थान के भागों तक मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 18-19 के बाद भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ सर्कुलेशन जो यहाँ पर बना हुआ है और ये सिस्टम है, साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर इस सिस्टम से होते हुए गंगे पश्चिम बंगाल से होकर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल तक बनी हुई है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम हैं जिनका इम्पैक्ट एक साथ पड़ रहा है और इसी वजह से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी हैं। इस डिप्रेशन वेल मार्क लो प्रेशर एरिया का इम्पैक्ट जो रहेगा अगले 24 से 36 या 48 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों तक रहेगा। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कल आपने देखा होगा बुलेटिन में मैंने बताया था कि जो साउदर्न स्ट्रेच है, चाहे वो सोनभद्र हो और भदोही हो, वाराणसी तक का एरिया हम ले सकते हैं उसमें, और जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या तक का, और साथ ही साथ कानपुर, झांसी, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ महोबा और पूरा का पूरा आगरा तक का बेल्ट, ये पूरा इम्पैक्टेड रहेगा और ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। और ऐसी ही बारिश यहाँ पर हुई है, तूफ़ानी बारिश हुई है, हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ जगहों पर फसलें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान फिलहाल हुआ है ऐसी खबर अभी तक नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश होगी और अब ये जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन हवाएं चलती रहेंगी। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रुक रुक कर हवाओं का झोंका आता रहेगा और बारिश भी रुक रुक कर हल्की से मध्यम होती रहेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य भागों तक। लेकिन मध्य से पश्चिम तक के क्षेत्रों में, खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में, मेरठ, मुरादाबाद, बागपत से लेकर सहारनपुर समेत ये जो पूरा रीजन है, ललितपुर, झांसी तक का, ग्वालियर के पास का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर ज़बरदस्त वर्षा अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। वेस्ट एमपी में बारिश आज लाइट टू मॉडरेट होगी, कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। ग्वालियर और आसपास के इलाकों में कल समूचे पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में व्यापक वर्षा हो सकती है। कल यानी 16 सितंबर को और 17 सितंबर को भी इसी तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश अभी बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी और कल यहाँ पर और बढ़ सकती है इंटेंसिटी। कल के बाद यानी 17 सितंबर को पूर्वी राजस्थान और साथ ही साथ मध्य दक्षिण मध्य राजस्थान यानी जालौर, प्रतापगढ़, जोधपुर, सिरोही, इन सभी भागों में, और इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, माउंट आबू, कोटा, उदयपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। जयपुर में भी बारिश होगी कल से, और धीरे धीरे ये जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो चूरू तक बारिश का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो आज भी जो उत्तर पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, इन भागों में आज शाम के समय कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए रीजन होंगे उन्हीं भागों में होगी। ज़्यादा अंदरूनी क्षेत्रों में फिलहाल ऐसी इंटेंसिटी या ऐसी बारिश की संभावना कम है। वेस्ट यूपी में जब आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाकों में मौसम सक्रिय होगा आज शाम। अभी फिलहाल दिल्ली में आपने देखा कि सुबह से धूप खिली हुई है, काफ़ी ज़्यादा धूप है, बीच बीच में थोड़े बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन शाम के समय यहाँ पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और 4 बजे के बाद उम्मीद है कि बादलों का प्रभाव बढ़ेगा और उसके बाद शाम के समय या रात में 10-11 बजे के पहले, शाम के 5-6 बजे के बाद से रात के 11 बजे के बीच में कुछ स्थानों पर दिल्ली में और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश हो सकती है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद में भी बारिश होने की संभावना उस दौरान रहेगी और साथ ही साथ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, उत्तराखंड में बारिश होगी, हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी आज भी, कल और बढ़ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब में कल से अच्छा इम्पैक्ट मानसून की बारिश का दिखेगा और उम्मीद है कि 16 और 17 सितंबर को इन सभी क्षेत्रों में, हरियाणा में और दिल्ली में, साथ ही साथ पंजाब में और राजस्थान के तमाम शहरों में व्यापक वर्षा हो सकती है इसी सिस्टम की वजह से। गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा आज होने की संभावना है, कल इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में कई जगहों पर, पोरबंदर, द्वारका, वेरावल, सोमनाथ, इन सभी भागों में कई जगहों पर अगले 24 घंटों तक भारी बारिश होगी। उसके बाद इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होगी, लेकिन जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो 24 से 48 घंटों के बाद सौराष्ट्र और कच्छ में एक बार फिर से बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में
में देखिए बहुत अधिक इम्पैक्ट अभी फ़िलहाल इसका नहीं है। हवाएँ आ रही हैं पश्चिमी दिशा से और इन हवाओं के साथ मॉइस्चर आ रहा है, तो पूरा कोंकण रीजन पालघर से लेकर केरल के त्रिवेंद्रम तक ये जो समूचा बेल्ट है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा ऑन एंड ऑफ के तौर पर अगले 3 दिनों तक लगातार बनी रहेगी। अंदरूनी साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत अच्छी इंटेंसिटी में बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।